इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो मेडिसिन है उसके अंदर वियाग्रा और सियालिस शामिल हैं। बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ या मिस यूज़ होने वाली भी दवाई है। अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केट में अपनी मर्ज़ी के रेट्स में अवेलेबल होती है। इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एज आ प्री मैच्योर इजैकुलेशन मेडिसिन असरत अंजाल की दवाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा वो देखते हैं। आज हमने इस वीडियो में यही डिस्कस करना है कि आपको कब वियाग्रा या सियालिस यूज़ करनी चाहिए और कैसे कैसे आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस और मैं कंसल्टेंट आजकल मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम खान में एज अ सीनियर रजिस्ट्रार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर सियालिस या वियाग्रा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब नाम से भी मार्केट में अवेलेबल, और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो बड़ा मिसयूज़ करते हैं, ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं इसको, टाइमिंग की टैबलेट समझ के इस्तेमाल कर लेते हैं और बड़ी महंगे दामों ख़रीद कर इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर आपको अच्छी तरह एग्जामिन करेगा, आपको अगर आप वो ज़रूरी समझे तो आपको टेस्ट भी करवाएगा, ये देखने के लिए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपको किस वजह से है। आया ये साइकोजेनिक है, स्ट्रेस की वजह से है, एंग्जाइटी डिप्रेशन की वजह से है, कोई हार्मोनल चेंजेस की वजह से तो नहीं है, टेस्टोस्टेरोन आपका कम तो नहीं होगा, कोई मेडिकल कंडीशंस की वजह से तो नहीं है, जैसे आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं रहता, दिल का कोई मसला तो नहीं है जिसकी वजह से शरियानी आपकी ख़राब है। तो ये तमाम चीज़ें रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी कोई मरीज़ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ आता है। इसके अलावा अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन भी किया जाता है कि कोई ऐसी डिफॉर्मिटी तो नहीं है जिसकी वजह से इरेक्शन आपको सही नहीं हो रही। पेरोनिज डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इरेक्शन ख़राब हो जाती है, पीनस जो है आपका टेढ़ा हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको असेस करने के बाद ही आपको मेडिसिन एडवाइस करना ज़्यादा मुनासिब होगा। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, दिल की मेडिसिन लेते हैं, तो उनका इंटरेक्शन वियाग्रा के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपने लाजमी अपने डॉक्टर को बताना है कि कौन सी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो देखे और असेस करे प्रॉपरली, जो भी मेडिसिन आपकी इंटरेक्ट करेगी इस मेडिसिन से उसको चेंज कर दे। अब दूसरी बात ये कि जब भी आपने वियाग्रा यूज़ करना है, आपने ये सोचना है कि जब भी वियाग्रा हम यूज़ करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है फौरी तौर पे इरेक्शन नहीं कराएगा आपको। एक तो आपने अपनी सेक्सुअल एक्ट से पहले तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जब भी आपको कोई स्टिमुलस होगा, मतलब आप कुछ सूंघें, कुछ देखें, कुछ सुने, कोई फिजिकली टच हो, कोई सेंसुअल आपको टच महसूस हो, आप फोरप्ले करें, उसके नतीजे में जो इरेक्शन हासिल होगी तो उसके बाद आपको इसका इफेक्ट देखने में आएगा। कहने का मतलब ये है कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन इस दवाई के असर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी साबित होती है। अगर आपको कोई सेक्सुअल स्टिमुलेशन नहीं होगी तो ये मेडिसिन जो है आपको प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं हमारे जो कहते हैं कि हमने वियाग्रा यूज़ किया है, सियालिस यूज़ किया है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। उसमें हमें डोज की जो एडजस्टमेंट है वो देखनी होती है। वैसे तो आइडियल यही होता है कि हम लो डोज से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता डोज को इंक्रीज़ कर दें। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग खुद से लेके मेडिकल स्टोर से यूज़ करते हैं, अमूमी तौर पर ये अफसोस की बात देखने में आती है कि मरीज़ जो है वो हाई डोज इस्तेमाल कर रहा होता है, और जब हाई डोज इस्तेमाल कर रहा होता है तो साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत जल्दी मेडिसिन का असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना लग जाता है। फिर अल्टीमेटली हमें एहतियात के साथ जो है वो दूसरी मेडिसिन पे शिफ्ट करना होता है मरीज़ को, ताकि जो है मरीज़ अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सके। इसके अलावा पेशेंट को ये भी एडवाइस किया जाता है कि ज़रूरी नहीं कि पहली दफ़ा ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देखने में आए। काफ़ी दफ़ा तो पेशेंट को कुछ अरसे इस्तेमाल करने के बाद, कुछ टाइम्स इस्तेमाल करने के बाद इसका इफ़ेक्ट आना स्टार्ट होता है। तो एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर ये देखा गया था कि पेशेंट तकरीबन 8वीं दफ़ा जब मरीज़ ये इस्तेमाल करता है तो उसको डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स जो है वो हासिल होते हैं और वो अच्छे तरीके से अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा एक और एहतियात ये भी आपने करनी है कि जब भी आपने वियाग्रा यूज़ करना है तो आपने कोशिश करें कि फैटी मील्स ना हो, मतलब चिकनाई वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। इसका इफ़ेक्ट जो है आपकी वियाग्रा की टैबलेट जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा होता है, वो इसका इफ़ेक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। एक तो खाना बहुत ज़्यादा ना खाया हो, हाइड्रेशन आपकी अच्छी हो, पानी आपने अच्छा पिया हुआ हो, लेकिन आपने ऑयली फूड या चिकनाई वाले खाने से परहेज़ करना है ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप हासिल कर सकें। तो इन दी एंड मेरा मशवरा यही है कि जब भी आपको लगे कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, सेक्सुअली कोई भी मसला है,
तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से मिलें। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। इससे पहले कि मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएं, उससे पहले आपको अच्छे तरीके से डायग्नोसिस होना, आपका डायग्नोसिस बनना, आपका इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिल्कुल एडवाइजेबल बात नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर से जाके अपनी मर्ज़ी से या उनकी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन आप यूज़ कर लें, और क्योंकि ये वियाग्रा टैबलेट है जो एक जानलेवा भी साबित हो सकती है आपको कुछ कंडीशंस के अंदर। अगर आप कुछ मेडिसिन होती हैं जिसके नतीजे में इसका इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा फेटल साबित होती है। इस चीज़ का अंदाज़ा ना आपको होता है, ना उन मेडिकल स्टोर्स वालों को होता है जिनसे लेके आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो बेहतर है कि जब भी आपको कोई भी मसला हो, बिना शर्माए, बिना किसी झिझक के अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें और अपना इलाज करवाएं, ताकि आप अपनी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।